रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को अपने एक चुनावी जनसभा में बख्शी का तालाब इंटर कॉलेज में विपक्षी गठबंधन पर खूब बरसे। यहाँ पर उन्होंने सपा पर हमला करते हुए कहा कि साइकिल की चेन उतर गई है और वह आप कभी नहीं चढ़ सकती। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे अब लोग कांग्रेस को भूल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 2024 के बाद यह स्थिति होने वाली है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे धरती से कभी डायनासोर गायब हुए थे। उन्होंने कहा कि देश सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और 2047 तक भारत एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरेगा। यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोविड बीमारी से मुक्ति के लिए सभी देशवासियों को कोविड खुराक दी गई। इसके साथ ही विश्व के 100 देशों को भी यह कोविड वैक्सीन पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा है कि भारत अब वो भारत नहीं रहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2014 के पहले जहां अर्थव्यवस्था में भारत 11वें नंबर पर हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है और आने वाले सालों में भारत तीसरे स्थान पर आने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में बहुत सारे कार्य हुए हैं। एक वाक्य का उल्लेख उन्होंने करते हुए कहा कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, इस दौरान कई भारतीय इन देशों में फंसे हुए थे, लेकिन यहाँ पर देशवासियों की इस मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात करके कुछ समय के लिए युद्ध विराम करवाया और भारतीयों को वापस अपने देश लेकर के आए। यह है प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपने छोटे छोटे झगड़ों की वजह से हम देश को संकट में नहीं डाल सकते। उन्होंने मोहनलालगंज संसदीय सीट से प्रत्याशी कौशल किशोर को लेकर के कहा कि अगर कोई नाराजगी है, कोई गलती है, तो उसकी सजा देश को न दी जाए। अपनी नाराजगी, घर की नाराजगी घर में ही दूर कर ली जाए। इसके साथ ही उन्होंने कई स्थानीय पहलुओं को लेकर के जनसभा के दौरान क्षेत्रवासियों को गुदगुदाया। बीते 1993 के विधानसभा चुनाव का भी उन्होंने जिक्र किया। यहाँ पर आरएसएस के प्रमुख रहे यहाँ पर कुंवर हरदत्त सिंह को भी उन्होंने अपने संबोधन से पहले श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि कुंवर हरदत्त को कभी भी भाजपा भुला नहीं पाएगी। उन्होंने कहा उनके देहावसान से भाजपा को क्षेत्र में क्षति हुई है, जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है। इसके साथ ही 104 किलोमीटर लंबे आउटर रिंग रोड को लेकर के उन्होंने कहा कि यह मोहनलालगंज और लखनऊ वासियों को उनका उपहार है। आने वाले समय में भाजपा सशक्त होगी, 400 पार की सीटें होंगी, तो लखनऊ और मोहनलालगंज वासियों को और भी कई सारी उनकी तरफ से तोहफे होंगे। आइए क्या कहा है राजनाथ सिंह ने अपने यहाँ संबोधन के दौरान, सुनते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने हम लोगों के साथ में बैठक की और उन्होंने कहा भाई चटपट कुछ किया जाना चाहिए, और तुरंत सुबह हो गई 7 बजे बेंगलोर पहुंचे और वहां के सारे वैज्ञानिकों को बुलाया। बड़े बड़े चिकित्सक थे, दवा बनाने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी थी उनको बुलाया और कहा भाई चाहे जितना पैसा खर्च होगा, आपको जो भी सुविधा कांग्रेस के शासनकाल में शायद ही कोई देश का राज्य हो जहां अपनी कोई आतंकवादी वारदात नहीं है, लेकिन जब से हम लोगों की सरकार आई है, कोई यह बता दे कश्मीर की 1-2 छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मेरे बहनों भाइयों हिंदुस्तान के किसी राज्य में कोई आतंकवादी वारदात नहीं होने चाहिए। और आज आप यकीन रखिएगा अपने सेना के शौर्य और पराक्रम पर। देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ, भारत की आज वह ताकत है, भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है।
सामने है चल रही है। आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि दुनिया के 2 देशों में इस समय बड़ी तेजी के साथ लड़ाई चल रही है, रूस और यूक्रेन। रूस की तरफ से भी लगातार बमबारी हो रही है, गोले चल रहे हैं, मिसाइल चल रही है। यूक्रेन की तरफ से भी बम, गोले, तोप, मिसाइल ये तो चलाई जा रही है। बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं दोनों तरफ। और जब ये युद्ध शुरू हुआ तो हमारे देश से लगभग 30,000-32,000 से अधिक बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करते, कोई मेडिकल की पढ़ाई करता था, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था, कोई वहां पर मैनेजमेंट का कोर्स करता था। उनके माता पिता जो भारत में थे उन्हें इस बात की चिंता हुई क्या होगा हमारे बच्चों का जो यूक्रेन में है, इसमें पढ़ाई करनी, कहीं रूस की तरफ से कोई मिसाइल, बम, गोले, तोप ऐसे चले, कहीं ऐसा हो जाए कि हमारे बच्चों के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए। आंखों में आंसू भरकर उन बच्चों के माता पिता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले और उनसे कहा कि मोदी जी चाहे जैसे आप युद्ध को रुकवाइए और हमारे बच्चों को यूक्रेन से लेकर भारत ले आए। भाइयों, कोई साधारण काम नहीं। हमारे प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और आपको जानकर गौरव की अनुभूति होगी, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,500 बच्चे यूक्रेन की तरफ भारत आ गए। यह है भारत, यह है भारत की बात। ऐसी कई घटनाएं हैं जिसकी मैं चर्चा करता हूं। पूरे विश्व में भारत की ताकत बढ़ रही है। हम लोग राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते, हम राजनीति के लिए करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। मेरे और देश आगे बढ़ रहा। कोरोना का संकट, मैं आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने लोग वहां खड़े हैं, मैं कह सकता हूं शायद ही ऐसा कोई हो जो कोरोना के संकट से बचाओ। ये बात सच है कि नहीं है? आर एक्सप्रेस भारत की तरफ से संवाददाता अली मोहम्मद की खास रिपोर्ट।